माँ बाप के बड़े हकूक़ हैं जी, कमाल के हकूक़ हैं, लेकिन जितनी तज़लील माँ बाप की मैंने सबसे टॉप पे देखी है ना, बड़े बच्चे हैं वालिदैन को ज़लील करवाते हैं, कोई बच्चा वालिदैन बड़ी ट्यूशनें पढ़ाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बच्चा फ़ेल हो जाए, वालिदैन की रिश्तेदारों में बड़ी होती है कि यार ये लो बच्चा फ़ेल हो गया, हुई परेशानी, बदनामी सी हुई, शर्मिंदगी हुई। कोई बच्चा है वो जनाब लड़ाई करके आ जाता है, कोई बच्चा है उसका इस तरह की शिकायतें, वालिदैन के कहना नहीं मानेंगे, यार ये फिर रहा है, ये दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहा है, वालिदैन को परेशान करते हैं बच्चे। लेकिन जितनी ज़िल्लत अदालतों के अंदर वालिदैन की होती है, पता किस केस में होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा ज़िल्लत जो लड़की घर से भाग के शादी करती है ना, कोर्ट मैरिज करती है ना, उसके पेरेंट्स जब फॉलो अप करते हैं, कोशिश करते हैं हमारी बच्ची वापस आ जाए, वो दर्जे की तजलील पेरेंट्स की होती है अदालत के अंदर। तो बात बच्ची भाग गई है किसी की आशिक के साथ, वो बद किरदार थी, उसका किरदार अच्छा नहीं था, चाल चलन उसका दुरुस्त नहीं था, लड़के के साथ उसका चक्कर था, इश्क मुआशके करती करती घर से भाग गई है। वालिदैन की बड़ी तजलील होती है, लोग यानी निगाहें नहीं उठाते 4 दिन, वो मिलते मिलाते कम है, लोगों का सामना नहीं कर पाते, इसकी बच्ची भागी है, इसकी बच्ची भागी है। वो बच्चा जिसको निवाले दे दे के कैसे पाला, तो पेरेंट्स ने क्या क्या नाज नखरे, बीमारी में उसकी केयर की, वो बोल नहीं सकती थी, उसको बोलना सिखाया, चल नहीं सकती थी चलना सिखाया, खिलाया पिलाया, एक एक निवाला, एक एक लम्हा, एक एक दिन उसकी परवरिश की। जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो वालिदैन को छोड़ के भाग गई, बड़ी तजलील होती है, लेकिन वो फिर भी गुजारा हो जाता है, भाग गई है ना, वालिदैन को बड़ी शर्मिंदगी हुई है। अदालत के अंदर पता है कैसे जिल्लत उठानी पड़ती है वालिदैन को। अब भागी है तो वालिदैन को पब्लिक में खड़े होके उसने ऐलान करके तो नहीं भागी, वालिदैन लोगों में तो नहीं। अदालत के अंदर होता ये है कि बच्ची जो इस तरह कोर्ट मैरिज वाली, बाप करता है जनाब केस, माँ करती है केस, हमारी बच्ची को फलां बंदे ने अगवा कर लिया, लेके भाग गया, तो उसको बुलाएं, हमारी बच्ची को, हमारी बच्ची वापस दिलाएं। जज साहब बुलाते हैं, बच्ची अदालत में आ जाती है। अब अदालत के अंदर बैठा 100 वकील बैठा हुआ है, क्लाइंट बैठे हुए हैं, जज बैठा है, रीडर बैठे हैं, पुलिस वाले, सारा मजमा भरा हुआ है। उसके अंदर फिर जब बात होती है ना, एक तरफ लड़की का वो खड़ा होता है लड़का, दूसरी तरफ खड़ा होता है बूढ़ा बाप माँ, एक टीचर केस में ऑब्जर्व कर रहा था आज ही, केस के अंदर वो टीचर था, वो कहता है सर मैं साइंस टीचर हूँ हाई स्कूल में, मेरी बच्ची है, ये 15-16 साल इसकी एज है, तो मेहरबानी करें, हाथ जोड़ रहा है, तो क्या बेचारा कि मेरी बच्ची, मेरी औलाद होती है, औलाद को नहीं पता होता वालिदैन क्या होता है, लेकिन वालिदैन के लिए औलाद फिर क्या चीज़ होती है। वो मर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, तो अब लोग देख रहे हैं तमाशा, ये गिड़गिड़ा रहा है, ये रो रहा है कि मेरी बच्ची मुझे, मेरी बच्ची मुझे। अब बच्ची से जज सवाल, फैसला बच्ची ने करना होता है एट द एंड। सारी अदालत खामोश, जैसा बच्ची से पूछते हैं, जी बेटा बताओ आपको किसी ने अगवा किया नहीं किया, आप किसके साथ जाना चाहती हो? 2 ऑप्शन है, पहलू में बाप खड़ा है हाथ जोड़े, दूसरी तरफ वो लफंगा सा लड़का खड़ा है। तो लड़की जब इतने सारे लोगों के दरमियान कहती है ना मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ, बाप यकीन करें जिल्लत की वजह से उसका जी चाहता है कि ज़मीन फटे और मैं इसके अंदर चला जाऊँ। सारे लोग मुंह की तरफ देख रहे होते हैं, और वो बेबसी की तस्वीर बना हुआ बाप जब अदालत में खड़ा होता है ना, आंखों में आंसू लिए, और बच्ची माँ को कह रही नहीं मैंने मिलना भी नहीं है इनसे। जज कहता मुलाकात नहीं मैंने नहीं मुलाकात करनी। क्यों? ये भी एक उसूल है, कहते हैं कि अगर बच्ची को मुलाकात करवाई तो बच्ची का दिल पिघल ना जाए, लेकिन खैर ऐसी बेबाक लड़की का क्या दिल पिघलेगा। तो वो लड़की, बेबाक लड़की, अदालत में उसको ये भी कहना पड़ता है कि मैं इनसे मिलना भी नहीं चाहती। वालिदैन जिन्होंने इतने साल तुम्हारी खिदमत की, तुम्हारा बुरा भला सारा केयर करते रहे, एजुकेशन पे कितना उन्होंने फोकस किया, तुम्हारी खुराक पे, तुम्हारे लिबास पे कितनी मोहब्बतें तुम्हारे ऊपर निछावर की, तो आज आपने वो लड़का देखा तो ऐसी आग लगी हुई थी कि वालिदैन को जनाब
بھری محفل ہوتی ہے، پوری مجمع ہوتا ہے، تو بڑے مجمع کے اندر جناب باپ کو جب وہ دھتکار دیتی ہے اور بات تک کرنے سے منع کر دیتی ہے نا، میں ان سے بات نہیں کرتی، میں تو اپنے عاشق کے ساتھ جاتی ہوں، اب یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب انتہائی تذلیل کا مقام ہوتا ہے، وہ کیا باپ ہوگا، وہ اس باپ پہ کیا گزرے گی کہ ایک مداری کی طرح ایک مجمع لگا ہوا ہے، اور اتنے بڑے مجمع کے اندر وہ اکیلا کھڑا ہے ہاتھ جوڑے، اور بچی کہہ رہی ہے جاؤ، میں اسے بات بھی نہیں کرنا چاہتی، میں تو اپنے عاشق کے ساتھ جاتی ہوں۔ تو انتہائی یہ ذلت کا مقام، ایسی بچیوں کا پتہ نہیں بنے گا کیا جو اپنی ماں اپنے باپ کو یوں دھتکار دیتی ہیں۔ تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے، اور ان لڑکوں پہ بھی بڑی حیرت ہے کہ جو ایسی لڑکیوں کو بگا کے لے کے جاتے ہیں، اور کیسے بچے پیدا ہوں گے آپ کے۔ وہ بزرگ شاعر ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ تما ہوتا ہے ایک، یہ نا ایک پنساری کی شاپ سے ملتا ہے تما، بڑا کڑوی سی ایک چیز ہوتی ہے تما، تو وہ کہتے ہیں تمہیں دی ول کوڑی ہندی اثر ہندا وچ بیاں جہو جہا کم کرن ماواں اوہو جہا کر دیاں تیاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیج ہوتا ہے نا، بیج اس کے اندر اثر ہوتا ہے، تو تم میں کیا اگر بیج آپ لگاؤ گے تو اس میں سے کوئی آپ کو میٹھے میٹھے ایپل تھوڑی مل جائیں گے، تو وہ بیج جب ایسا ہے، جو ماں ایسی ہے نا جس کو آپ بگا کے لے کے جا رہے ہو، اس سے اولاد، اس سے بیٹیاں جو ہوں گی ایسی ہوں گی۔ کون چاہے گا کہ اس کی بیٹی آوارہ گلی محلے کے لڑکوں کے ساتھ پھنسی ہوئی ہو، اور جناب معاملات اور کورٹ میرج کرے اور افیئر چلیں اس کے؟ تو بیٹا آپ جب چوز کر رہے ہو نا ایسی بچی، عشق ہو گیا ہے، معاشقہ ہو گیا ہے، تو وہ میرے لیے جناب گھر چھوڑ سکتی ہے، تو بیٹا آپ کے لیے اتنے سالوں کی پیرنٹس کی محبت کو چھوڑ سکتی ہے، اپنے بھائی کو چھوڑ سکتی ہے، باپ کی شفقت، ماں کی محبت کو چھوڑ سکتی ہے، اتنے سالوں کے پیار کو چھوڑ سکتی ہے، کل تم سے بہتر اگر کوئی آپشن ملا تمہیں نہیں چھوڑ دے گی؟ ایسی کیا یہ اس کی فضیلت نہیں ہے کہ وہ میرے سے بڑا پیار کرتی، میرے لیے گھر والوں کو چھوڑ دے گی؟ یہ اس کا ڈی میرٹ ہے، بے وفا ہے وہ۔ تو ایسے بچیوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ دیکھیں اس بچی نے اپنے والدین کی تذلیل تو کی، تو یہ لڑکے کو بھی شرم آنی چاہیے کہ یار وہ بوڑھے ماں باپ، ان کا کیا قصور تھا کہ ان کو ایسے آپ نے جگہ سائی ان کی کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان نسل کو عقل سلیم دے دے۔